जाहिल को अच्छा लेके अच्छा, बैठो बैठो बैठो। ये समझ में आया ना इतना तो? हाँ सर एकदम। अभी देखो, अब सवाल में बोल रहा है एक लेटर है क्या, अब क्या कर रहे हो? हाँ मैं ना अच्छा लगेगा, वीडियो में समझ नहीं आएगा। अब देखो क्या है सवाल में बोल रहा है, हमको फोटो खींचना देखो देखो भाई, सवाल में बोल रहा है ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन रैंडम, ठीक है ना? इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 टोटल तो 26 ठीक ही तो है। अबे पागल, 26 ही तो होता है। अरे रुकिए, 26 नीचे लिख दिए टोटल आउटकम, ठीक है? हाँ अब डिजायर क्या है, हमको चाहिए क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट? टोटल कॉन्सोनेंट कितना है? जितना है उसमें से 5 माइनस कर दो। हाँ, 21 कॉन्सोनेंट है, तो यही होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है? इसका आंसर, ठीक है? तो लिख देना प्रोबेबिलिटी P ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है? ये हो जाएगा। सर 26 को देख एक करके लिख दीजिए ना। और हाँ, ये सब Total लिखना alphabet। लिखना है, टोटल अल्फाबेट ये लिख देना, एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा। टोटल अल्फाबेट 26, टोटल कॉन्सोनेंट 21, ठीक है? लिख देना। बस ये लिख देंगे। हाँ बस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। हमको ये वीडियो सैमसंग व्हाट्सएप नहीं, मैंने कंप्यूटर से कॉपी करके भेज देंगे। हम यूट्यूब में भेज यूट्यूब में ना क्वालिटी खराब हो जाता है, प्लस यूट्यूब में ऐसा रिस्ट्रिक्शन है ना कि आप 180p से ज़्यादा डाउनलोड नहीं कर सकते। जैसे क्वालिटी जो है ना वीडियो का डाउनलोड के बाद वो खराब हो जाता है। मैंने 360p तक ही डाउनलोड ठीक है, तुम आराम से उधर बैठो। सर यूट्यूब में कुछ उसके बाद सवाल क्या है? अच्छा बोले देना मेरा वाला क्वेश्चन पेपर दे। ये एक काम करो, तुम उधर बैठो ये चेयर पे तो हमको चेयर दे दीजिए। सर ये क्वेश्चन में ट्रायंगल भी लपेट देंगे ना, ट्रायंगल थोड़ा समझाएगा, समझाएंगे। हो गया? उतारना हो गया? करना हाँ उसके बाद वाला सवाल देखो, एक डाइस को हम लोग थ्रो किए, ठीक है ना? एक डाई को हम लोग क्या किए? थ्रो किए, तो टोटल आउटकम कितना आ सकता है? 6 आ सकता है ना? टोटल तो 6 आएगा। टोटल आउटकम डाइस का टोटल आउटकम 6 आएगा। और बोला है प्रोबेबिलिटी निकालना गेटिंग नंबर लेस देन 3। लेस देन 3 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कौन कौन सा नंबर लेस देन 3 है? 1 और 2, तो 2 ही नंबर है ना लेस देन 3, तो 2 लिख देगा, 2 ही नंबर है ना लेस देन 2, तो 2 से समझ में आया? 2/6 हो जाएगा ना? अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 1 जब 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गया इसका। मैंने अगर कटने को मिल रहा तो काट दूंगा। हाँ काट दोगे तुम, समझ में आया? सर 3 का टेबल में 26 नहीं आता है ना? हाँ 3 का टेबल में 26, 9 जगह 27 आ जाता है। अब उसके बाद बोला और नंबर देखो, बोला इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग का प्रोबेबिलिटी दे, ऐसे लिख लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ऐसे ब्रैकेट में विनिंग लिख देना, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है? प्रोबेबिलिटी विनिंग का 0.0 इतना, ठीक है? अच्छा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है? 100%। 100% मतलब एक पूरा हो सकता है। जैसे ये पॉइंट में है तो पूरा प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है ना पूरा? अगर हम पॉइंट लगा दे तो 100। हाँ कैसे समझे? हमेशा एक ही होता है। कैसे देखो ना, टोटल आउटकम चीज गोटा होता है और डिजायर्ड आउटकम, ठीक है? मान लेते हैं टोटल आउटकम 6 है और डिजायर्ड भी तुम 6 कर लिए, कट के टोटल 1 आ जाएगा कि नहीं? तो 1 ही आएगा ना मैक्सिमम। तो विनिंग का चांस कितना है? तो लूजिंग का चांस कितना होगा? टोटल में से माइनस कर देंगे ना विनिंग को, 1 में से 0.07 माइनस कर देंगे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना आएगा? 0.93 आएगा लूजिंग का चांस। अरे माइनस करेगा 1 से, हमको नहीं समझ में, माइनस करके दिखाइए। हमको पॉइंट वाला माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किया 1 0.07 है, ठीक है? 0.00 बैठाएंगे ना, इधर से नहीं जाएगा तो
9 10 लेंगे, से 7। ठीक है। तो इसमें 10 आ जाएगा, 10 से 7 गया 3, हाँ, इसमें क्या आएगा 9 हाँ, आएगा, हाँ, और इसमें 1 तो 0 आ जाएगा ना, 0.93 इतना। इसीलिए कमजोर नंबर आ हो गया। हाँ सर। हाँ सर सर फोटो आया ठीक से। हाँ, ठीक है। सर लगातार सवाल पूछे थे। ठीक है, अब मीन वाला बता दे रहे, ठीक है। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज, एवरेज निकालना, ठीक है। किसी का एवरेज कैसे निकालेंगे, जैसे 1 2 3 है, इसके एवरेज कैसे निकालेंगे, ऐसे बीच वाला एवरेज हो जाता है, ठीक है। नंबर 3 नंबर है ना, तो बीच वाला एवरेज हो जाता है। अगर 4 नंबर रहता है तो बीच का 2 का एवरेज निकालना पड़ता है, चलो उतना नहीं करना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकलता है, टोटल कितना 1 2 3 है ना, टोटल को जोड़ दोगे 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा ना। और कितना नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर है ना, तो इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। इसको फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है। ये छोटा क्लास में हाँ, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 गो है, तो 6/3 हो गया, ठीक है। समझ में आया। अभी 1 2 3 4 इसका एवरेज निकाल के दिखाओ तो फटाफट निकालो। तुम नीचे बैठ के करो, नीचे बैठ के करो आराम से, ऐसे ही नीचे बैठ के करो। कॉपी लेकर आराम से, नहीं दिख नहीं पाओगे। 3 10 10/4 और होगा ऐसे मिलेगा 5/2 5/2 10/4 और काट देंगे तो 5/2। तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, बीच का बोले ना, बीच का 2 का 2 + 3 कर देंगे 5/, और 2 नंबर का 5/2 ऐसे भी कर हम सकते उस हैं। तरह नहीं किए। हाँ, तुम पूरा किए, ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया ना। 10 कितना है इसमें, 10/आपका 4 4 आया ना, हाँ है तो। काटा। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हो जाता है मीन का। देखो, जब भी नंबर सीक्वेंस में होगा, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे में होगा ना, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n × n + 1, इसका सम का फॉर्मूला। देख लो इसमें आ रहा है कि नहीं। 3 गो नंबर, n मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है ना। ठीक है, कितना गो नंबर है, 3 गो नंबर है, तो 3 बैठा दो इंटू 3 + 1 4 कितना आया, 12 आया ना। मतलब /2 करना पड़ेगा, /2 करना पड़ेगा। देखो कट में 4 वाला चीज वो हाँ n + 6 आया, n × n + 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर ये तो एक ही का फॉर्मूला है ना। सही बोल रहे हो। समझ में आया कि नहीं। अभी यहाँ पर क्या है, एक सर दो ये n-1 होता है, n + 1 कैसे? n + 1 होगा। अरे नहीं AP में है हाँ, n -1। लेकिन वो सही है, लेकिन आ जाएगा। सम का फॉर्मूला ये वाला है, सम का फॉर्मूला याद करो, टोटल नंबर ऑफ सम। समझ में आया। अच्छा, ये 6 जब आ ये गए, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ, हम लोगों को कौन सा है, कोई SN का देता है, वो बड़ा ही हार्ड लगता है। an n-1 d ये समझ में आया कि नहीं। निकालने के लिए। हाँ, फॉर्मूला लिख लो, नोट कर लो। सर ये तो एवरेज निकालने के लिए ना, वो तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। देखो यहाँ पर क्या बोल दिया है, देखो। अच्छा, ऐसे टोटल नंबर का तो फॉर्मूला हमको पता है, n × n + 1/2। n की जगह बस हाँ, बैठाए थे। अगर मान लेते हैं, बोला एवरेज निकालने, /n कर देगा तो एवरेज निकल जाएगा ना। इतना समझ में आया ना। हाँ। इसका ये तो मीन निकल गया ना, एवरेज निकल गया। ये बोल दिया 15 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बोला है, ठीक है। n का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। समझ में आया। पहला तो n कट जाएगा इधर से n, ठीक है। n कट गया ना ऊपर नीचे, तो n + 1 = कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा ना। तो n = क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। समझ आया। में कभी-कभी अच्छा सवाल आ जाता है। तो मीन का सवाल है, इससे अब अच्छा कहाँ सवाल है। इसमें बोला एवरेज है, 15 एवरेज है। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, n × n + 1/2n होता है ना। हाँ, n कर दिया,
n प्लस 1/2 कितना आया 15 आया, तो ये 15 से इंटू किए 2 30 आ गया, n प्लस 1 इक्वल टू 30, n इक्वल टू 30 माइनस 1 29। कितना तो इजी है। सर 2n नंबर है। हाँ 2n नहीं बैठा है तो वो तो हम टोटल बताए थे ना, और एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं ना, n से डिवाइड हो जाएगा ना। लोग बहुत बुरा तरह से गलत कर रहे हैं ना। एक 21 नंबर सवाल घर से बनाना। अच्छा वीडियो तो बना रहे, क्या जरूरत है करने का। सर तो भी अरे ये सवाल तो इजी है, हमको हार्ड लगा ये सवाल। फिर से समझाना पड़ेगा क्या। नहीं समझाना नहीं पड़ेगा, पर हाँ तो हमको थोड़ा सा हार्ड लगा, इसीलिए हम अपना छत उतार कोई इशू नहीं। मिला रहे ठीक है। देखो सो दैट a माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो एपी में है, ठीक है ना। क्या एपी में है बोला है a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का। हाँ कर सकते इजी है ना। सेकेंड टर्म माइनस दोनों देने सेम होना चाहिए, इसका ये माइनस ये करना पड़ेगा, देख लेना कितना आ रहा है, उसके बाद अलग से ये माइनस ये, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो एपी में फॉर्मूला में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बस इसको ये करते होमवर्क ट्रायंगल का बाद में करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी देख, उसके बाद आते हैं, अच्छा सर्किल वाला करवा देते हैं, ठीक है ना। प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। इसमें थ्योरम लगेगा ना। कोई थ्योरम का जरूरत नहीं है, तुम देखो ना सर्कल में थोड़ी ना थ्योरम लगेगा। सर्किल में तो थ्योरम है, लेकिन कोई थ्योरम का जरूरत नहीं है। यहाँ से दो टेंजेंट खींचे, ठीक है, दो टेंजेंट खींचे ना, हमको तो पता है ये टेंजेंट और दो टेंजेंट का माने साइड इक्वल होता है, ये तो पता है ना। चलो यहाँ से सेंटर से ओ तक सेंटर खींचे, ठीक है ना, और यहाँ से एक लंबा लाइन खींच दिए। ये जब सर्किल टच किया, यहाँ टच किया, पी क्यू लाइन खींच दिए, ये वाला टी है, ठीक है। हमको बोला है पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू क्या होगा, डबल होगा एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। ओ पी क्यू एंगल क्या है, ये वाला एंगल है ओ पी क्यू, है ना। मान लेते हैं ये थीटा है, लेट लिखना पड़ेगा, लेट एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा, ठीक है। अच्छा हमको तो खुद पता है रेडियस से जो एंगल बनता है टेंजेंट का, ये 90 डिग्री बनता है, पता है ना। इसमें से तो थीटा अपना आधा खा लिया, तो बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा बचेगा कि नहीं। तो ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये दो साइड इक्वल है, अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं, दोनों साइड इक्वल है तो होगा कि नहीं, ठीक है। ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हमको तो पता है तीनों साइड का सम कितना होता है सर्किल में, तीनों साइड का सम, सर्किल में तीनों साइड, सर्किल नहीं, ये तो ट्रायंगल बन गया ना। हाँ। ट्रायंगल में तीनों साइड का सम कितना होता है 3। ये नहीं पता तो सम क्या, अरे तीनों एंगल का अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे हाँ तुम तो घोर पाप कर रहे हो ये। क्या बोले गुड सर, कोई खांसी आने लगा है। कितना आएगा 180। 180 डिग्री आता है तीनों एंगल का सम। वो पूछ रहे हैं हम। अजीब है। तो ये इसको जो इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस ये एंगल क्या है पी टी क्यू, तो प्लस एंगल पी टी क्यू, ये कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। इन दोनों को जोड़ दो 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा जुड़ गया तो 2 थीटा प्लस पी टी क्यू, ठीक है। 180 डिग्री इधर भी प्लस में इधर भी, इस तरफ आएगा तो कट जाएगा कि नहीं। हाँ। तो एंगल पी टी क्यू क्या हुआ 2 थीटा हो गया। तो यहाँ तो प्रूफ हो गया, देखो इसको थीटा माने थे और ये 2 थीटा है, मतलब बोल सकते हैं एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 थीटा कितना है एंगल ओ पी क्यू है कि नहीं। प्रूफ हो गया प्रूफ। कितना आसान है, एकदम सिंपल कोई टफ है ना।
उसके बाद देखो सब घर पे बनाना है, ठीक है। चेक करेंगे जितना तक कंप्लीट उतना तक एग्जाम। ये नहीं देख रहा हूँ। एक टीवी लगाया गया, टीवी कुछ इस तरह से लगाया गया, ठीक है ना। ये देखिए, ये तो 90 डिग्री है। ये किस टाइप का टीवी लगा सर? ठीक है, यहाँ पर टीवी लगाया गया है ना, इधर से रॉड लगाया जाता है ना, क्या रॉड लगाया, एंकल लगाया जाता है ना, जैसे भी लगाया गया फिगर तुम्हारा दे दिया, ठीक है। दे देगा तो हाँ, फिगर इस तरह रहेगा तो दे देगा, फिगर दे दिया, देखो सवाल में फिगर दे दिया, ठीक है। ए पॉइंट दिया है, बी बॉल, यहाँ पर सी पॉइंट दिया है, यहाँ पर डी दिया है, और यहाँ पर DC यहाँ पे टीवी लगा है। हाँ? DC पॉइंट किया। एडीसी नहीं एसीएल था। एसी में टीवी लगाएगा, डीसी में। देखो अच्छा सवाल पढ़ दे रहे, ए रॉड एसी ऑफ ए टीवी डिश एंटेना इज फिक्स। एक रॉड लगाया गया एसी, ठीक है, ऑफ टीवी डिश एंटेना, टीवी का डिश का जो एंटेना होता है ना, ठीक है, वो वाला रॉड लगाया गया, ठीक है, दीवार में ऐसे करके सीधा में लगाया गया, ठीक है, फिक्स किया गया, ठीक है। फिक्स एंगल ऑफ द वॉल ए बी, अच्छा वॉल इस तरफ है, इस तरफ फिक्स किया गया, ठीक है, ये एंटेना है, ऐसे करके फिक्स किया गया, ठीक है, ये वॉल है, ठीक है। तो बोल रहा है सीडी रॉड, बोले ना एक एंकल लगाना पड़ता है, नहीं तो ये वाला एंकल नहीं लगाएगा तो ये तो गिर जाएगा ना, लगाना पड़ेगा कि नहीं एक रॉड। तो सीडी एक रॉड लगाया गया जिसका एंगल थीटा है, ठीक है ना। अब बोल दिया AC इक्वल टू 1.5 मीटर लॉन्ग, AC कहाँ गया, ये AC 1.5 मीटर लॉन्ग दे दिया है, और CD कितना दिया है, CD कहाँ है भाई, CD दे दिया है 3 मीटर बेस CD, ये 3 मीटर बेस है, ये 90 डिग्री है, ये तो हाइपोटेनियस दिया है, 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है। AB को वो लगा डीसी बेस नहीं, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसका उल्टा हाइपोटेनियस बन रहा है, ठीक है ना। गलत बनाया। हाँ, और थीटा, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो बेस मेरा ये वाला होगा कि नहीं, यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ वाला बेस होगा कि नहीं, इसके ऑपोजिट साइड क्या होगा। ड्राइंग किस एंगल से देखना वही समझ नहीं आ रहा। अरे जो भी कैसा भी रहे, 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या रहता है, हाइपोटेनियस। अब थीटा यहाँ पर दिया है, मतलब हम यहाँ पर खड़े हैं तो मेरे लिए बेस ये वाला हो गया, ये बेस हो गया जहाँ पर खड़े हैं, थीटा जहाँ दिया हुआ है तो ये वाला बेस हो गया मेरे लिए। और हम यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हाइट लगेगा मेरे को। अच्छा, आप ड्राइंग समझ आया तुमको। हाँ सर, ड्राइंग कुछ इस तरह दिया हुआ है। अब बोला है टेन थीटा का वैल्यू निकालने, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर खड़े हैं तो लंब बटा आधार होता है कि नहीं, लंब बटा आधार आपका है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टेन थीटा। हाँ, ये होता तो है। परपेंडिकुलर मेनली यहाँ पर खड़े हैं, परपेंडिकुलर 1.5 मीटर, हाँ ठीक है। और बेस हमको पता नहीं है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं। अच्छा तो एक काम करते हैं, बेस निकाल लेते हैं हम लोग, बेस निकाले सर पहले या फिर थीटा का वैल्यू निकाले, हाँ? या फिर थीटा का वैल्यू निकाले, एंगल का वैल्यू निकाले, पहले एंगल का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर इसमें वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंगल का वैल्यू कैसे हम सोच लिए कि एंगल का भी वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दो चीज दे दिया है, देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे दिया है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है ना, 1/2 परपेंडिकुलर कितना दिया है 1.5 डिवाइड बाई 3, ये कट के 2 आ गया, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। तो साइन 30 डिग्री में वैल्यू कितना आता है, 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2, तो थीटा इक्वल टू सबका 30 डिग्री। 30 डिग्री लगा के करना है क्या? क्या? सम एप्लीकेशन। अरे इसमें आ गया, कैसे पूर्वक वाला बात कर रहे हो। नहीं, इसके पहले जितना भी एप्लीकेशन का सवाल के सब में 30 डिग्री यूज हुआ है। हाँ 30 डिग्री आ गया होगा, सवाल में दिया 30 डिग्री 1/, अगर इसके जगह √3/2 लेते तो 60 डिग्री आता कि नहीं, हाँ, तब वो यहाँ पर 1/2 आ गया, इसीलिए 30 डिग्री ले रहे हैं। मैंने भाग गया। अच्छा है। हाँ आ गया, इसीलिए तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब इसमें बैठा दो टेन थीटा का वैल्यू 10 डिग्री, ठीक है, तो कितना आएगा 1.5, और बेस कितना था, बेसी तो निकालना है, बेसी तो निकालना है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 निकालेंगे ना। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का वैल्यू साइन 30 डिग्री होता है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आया। अब इसमें टेन 30 डिग्री मतलब 1/√3 होता है, हाँ। और ये 1.5/b, बेस इधर गया, √3 इधर गया, तो बेस इक्वल टू 1.5√3 आया कि नहीं। हाँ आया।
तो टेन थीटा निकालने बोला था, टेन थीटा को निकाल दी। और sec थीटा प्लस cosec थीटा निकाल। अच्छा बेस इतना आ गया कि नहीं? हाँ। बेस इतना आ गया। हमको क्या बोला था? टेन थीटा का वैल्यू निकालने बोला था। समझ में आया? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना आया है? 1.5 और बेस कितना आया? 1.5 रूट थ्री। तो 1.5 किया 1/√3। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 1/√3 आ गया। ठीक है, sin थीटा cos ये sec समझ में आया? टेन थीटा का वैल्यू पूछा है सवाल में। अब उसके बाद सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछा है। सेक थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू निकाल लोगे प्लस कॉसेक थीटा करोगे, उसके साथ कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल के दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी होमवर्क। 24 नंबर सवाल देखो, देखो होमवर्क दे रहे हैं बाबू, करना पड़ेगा। ठीक है, 24 नंबर सवाल क्या है? एक पीस ऑफ वायर है, वायर के एक पीस है जिसका लंबाई 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसको मोड़ के क्या बनाया गया? सर्किल और ऑफ सर्किल सबटेंडिंग एंगल 60 डिग्री। समझ में आया? मतलब एक वायर है, ऐसे मोड़ा गया। ठीक है, ऐसे जब मोड़ा गया ना, ऐसे मोड़ दिया गया। ठीक है ना, तो एक देखो अर्थ, इसको इस तरफ चाप जैसा हो गया, इसको बोलते हैं अर्थ। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। ठीक है, ए पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना का लंबाई है? इसका 22 सेंटीमीटर का ये वायर का लंबाई है। ठीक है, समझ में आया? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। अब रेडियस इसका पूछा है, रेडियस पूछा है। ठीक है, अगर ये पूरा सर्किल होता तो ये पूरा अगर सर्किल होता तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाता? 2πr हो जाता। हाँ, अगर ये पूरा गोल होता तो कितना होता है? 360 डिग्री एंगल बनता है पूरा गोल। अगर ये सर्किल पूरा गोल होता तो ये पूरा 360 का एंगल बना रहा है, मतलब 360 का एंगल होता है 2πr। होता है ना, 360 पूरा होगा ना 2πr, क्योंकि पेरीमीटर पूरा 2πr होगा। तो वो पूरा गोल का हुआ ना, मतलब 360 का हुआ कि नहीं? 2πr हुआ। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर किसका कितना डिग्री का बोल रहा है? 60 डिग्री का पूछ रहा है। हाँ, समझ में आया? हाँ। तो पहले 1 डिग्री का निकाल लेते। 1 डिग्री का अगर होता तो कम होता कि नहीं? हाँ। 2πr/60 हो जाता, 360 हो जाता, डिवाइड हो जाता। अगर 60 डिग्री का बोल रहा है, ज्यादा का बोल रहा है अभी, तो 2πr 360 × 60 होगा। ये पेरीमीटर होगा। ये पेरीमीटर कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यही तो 22 सेंटीमीटर दिया है लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 360 से 6 बार में कट जाएगा। ये 6 यहाँ पर इंटू हो जाएगा, मतलब 2πr = 22/6, 22 × 6 हो जाएगा। अब 22 पाई का वैल्यू 22/7 r निकाल लिए, तो 22 × 6 हो गया। 22 यहाँ से कट गया, यहाँ से 2-3 बार में कट जाएगा, तो रेडियस इक्वल 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। आया? हाँ हाँ सर। समझ आया कि नहीं? सर 21 कैसे आया सर? अरे 7 7 × 3 3 बचा हुआ था। समझ आया कि नहीं? हाँ।